हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। हमारा प्रश्न है, मूल बिंदु से जाने वाले तथा सदिशों 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप तथा 5i कैप प्लस 3j कैप माइनस 7k कैप के समांतर समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। अब हम हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखते हैं। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा, तो हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है कि हमें समतल का समीकरण ज्ञात करना है। तो हम देखते हैं, हमें दो सदिश दे रखे हैं। हम पहले सदिश को ए वेक्टर मान लेते हैं। तो ए वेक्टर का मान है 2i कैप माइनस का j कैप प्लस का 3k कैप, और दूसरा सदिश दे रखा है उसे हम बी वेक्टर ले लेते हैं। तो बी वेक्टर का मान है 5i कैप प्लस का 3j कैप माइनस का 7k। इन दोनों सदिशों की सहायता से एन वेक्टर का मान निकाल लेते हैं। तो एन वेक्टर बराबर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब हम ए और बी का सदिश गुणा करते हैं। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर आई कैप जे कैप के कैप। ए वेक्टर का मान है 2 माइनस का 1 और 3। बी वेक्टर का मान है 5, 3 और माइनस के 7। अब हम इसे हल करते हैं। तो एन वेक्टर बराबर आई कैप बाहर 7 माइनस 9 माइनस का जे कैप माइनस के 14 माइनस के 15 प्लस का के 6 प्लस 5। अब हम इसे हल करते हैं। एन वेक्टर बराबर माइनस के 2 आई के प्लस का 29 जे के प्लस 11 के। अब हम इन वेक्टर के मान को एक्स के पदों में लिख लेते हैं। तो माइनस का 2x प्लस का 29y प्लस का 11z प्लस डी बराबर 0। हम इसे समीकरण 1 ले लेते हैं। अब हम प्रश्न से देखते हैं कि हमारी रेखा मूल बिंदु से गुजरती है। तो हमारी रेखा मूल बिंदु जिसके निर्देशांक क्या है 0,0,0 से गुजरती है। तो रेखा मूल बिंदु से गुजरती है तो एक्स वाई जेड की जगह मूल बिंदु के निर्देशांक रखने पर माइनस के 2 0 प्लस का 29 0 प्लस के 11 0 प्लस डी बराबर 0। तो इस प्रकार हमें डी का मान प्राप्त होता है 0। अब हम इस डी के मान को हमारी समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, अब हम समीकरण 1 में डी का मान रख देते हैं। माइनस का 2x प्लस का 29y प्लस 11 प्लस 0 बराबर 0। तो इस प्रकार हमें समीकरण प्राप्त होती है माइनस के 2x प्लस का 29y प्लस का 11z बराबर 0। तो हमें हमारी समतल की समीकरण प्राप्त होती है। समतल की समीकरण, तो हमें समतल की समीकरण प्राप्त होती है माइनस के 2x प्लस के 29y प्लस का 11z बराबर 0। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।